ग्रंथ थे, अ, उनका स्वीकार करके उनकी परंपरा में वे रचे गए थे और व्यवस्था भी वैसी होती थी। चाणक्य नीति सूत्र ये भी ऐसे ही बने हैं। उसके बाद धीरे धीरे अवनति का काल है, ज्ञान क्षेत्र में भी, विचार के क्षेत्र में भी। और आज हमारा प्रस्थान बिंदु माने हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो यहाँ से करेंगे कि मनुष्य जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये पुरुषार्थ क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं में और जिस समष्टि में वह रहता है, माने समाज में, मनुष्यों के बीच में, और जिस सृष्टि के साथ वह संबंधित है, उसके साथ समायोजित होकर अच्छी तरह से संबंध बनाकर कैसे रहा जाता है, इसको समझकर वह अपने जीवन को व्यवस्थित करे। इसके लिए वह उद्यम करे, इसके लिए वह चिंतन करे, इसके लिए वह समझे, बातों को समझे, इसके लिए वह व्यापक रूप में अपना संबंध किस किस से बनता है उसकी बात को भी देखे और उसके अनुसार अपने व्यवहार को बनाए। ऐसा सारा सोच समझ कर, देख कर, विचार करके जो व्यवहार के सूत्र बनते हैं या व्यवहार की एक पद्धति बनती है, उसको तो पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य को बहुत सारे प्रकार के व्यवहार करने होते हैं। उसको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा, मान सम्मान की, रुचि अरुचि की रक्षा करनी है, उसको अपना जीवन निर्वाह करना है, उसको सबके साथ अच्छे से सुख से रहना है, प्रेम से रहना, उसको नीति से रहना है, उसको आगे भी अपना जन्म जन्मांतर का जीवन भी व्यवस्थित हो, ऐसा सब कुछ करना है। तो इतने विविध प्रकार के लक्ष्य, विविध प्रकार के उद्देश्य, विविध प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति, विविध प्रकार के कार्य उसको करने होते हैं। तो उसको भी जरा व्यवस्थित करना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य को करने योग्य जो कार्य हैं, उनको पुरुषार्थ कहकर उसको 4 भागों में वर्गीकृत किया। इसमें से पुरुषार्थ चतुष्टय की संकल्पना निर्माण हुई। 4 पुरुषार्थ हैं। ये 4 हमें पता ही है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी हम जानते हैं। एक तरफ मोक्ष है, दूसरी तरफ धर्म, अर्थ और काम है। एक को त्रिवर्ग कहा क्योंकि ये 3 पुरुषार्थ हैं, और एक को अपवर्ग कहा गया क्योंकि वह इस भौतिक जीवन, लौकिक जीवन से कुछ परे जाकर है, इसलिए अपवर्ग कहा। उसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया कि अंततोगत्वा हम तीनों पुरुषार्थों में क्यों प्रवृत्त होंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। उसके भी 2 भाग किए गए। एक तरफ है धर्म, दूसरी तरफ है अर्थ और काम। अर्थ और काम दोनों मनुष्य की इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होते हैं, परंतु धर्म उनके लिए नियमन का, नियंत्रण का, रेगुलेशन का काम करता है। इसलिए धर्म एक व्यवस्था है, धर्म एक नियमावली है, धर्म एक मापदंड है, धर्म एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, धर्म एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। और अर्थ और काम भौतिक जीवन के साथ संबंधित ऐसे 2 पुरुषार्थ हैं। हम इन दोनों का भी संबंध देखें तो मूल पुरुषार्थ है काम। क्यों सब कुछ करता है मनुष्य? उसके अंदर से यह प्रेरणा जागती है कि मैं ऐसा करूं, ये इच्छा है। ये इसी के और 2 स्वरूप है, भावना है।
विचार है, आकांक्षा है, इस आकांक्षा को ही इच्छा का ही एक रूपांतरित स्वरूप मानेंगे, तो मनुष्य के मन में काम माने इच्छा होती है। ये उसकी मूल प्रेरणा है। ये क्यों है? तो ये है, बिना इच्छा के मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य मन से यदि बना है, तो मन का नाम ही इच्छा है, इच्छा का नाम ही काम है। और इसका उद्भव स्थान पहले तो परमात्मा का काम संकल्प है। उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं एक से अनेक हूं। तो ये काम संकल्प अथवा काम प्रवृत्ति अथवा काम नाम की वृत्ति हर एक मनुष्य में मन का आश्रय लेकर रही है। इसलिए काम तो है ही। इस काम के लिए धर्म का नियमन चाहिए, नहीं तो काम क्या क्या अनिष्टों की परंपराएं निर्माण करेगा, ये कोई कह नहीं सकता। हम देखते ही हैं चारों ओर। इसलिए काम के लिए धर्म का नियमन, और इसको पुरुषार्थ भी माना, क्योंकि हम हमारे मन में ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कहना ही असंभव है। इच्छा नहीं तो मनुष्य कैसे रहेगा? फिर मन को मारो, ये भी ठीक नहीं है। मन नहीं मर सकता ऐसे, और मारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति होती है, वो मनुष्य से कैसा भी दुरूह काम करवा सकती है। मनोबल होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसका सम्मान भी किया है कि इच्छा शक्ति के कारण से मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, प्राप्त भी कर सकता है और दूसरों के लिए उपयोग भी हो सकता है। इसलिए काम की निंदा नहीं की, काम का तिरस्कार करो ऐसा नहीं किया, काम को छोड़ो ऐसा नहीं किया, काम को पुरुषार्थ बताया। वो इस अर्थ में कि धर्म के अनुकूल काम प्रवृत्ति में आप रहो, ऐसा बताया। तो काम का स्वीकार करो और फिर उसको नियमन में रखो, धर्म के नियमन में रखो। और उसको इतना श्रेष्ठ सिद्धांत बताया कि श्री भगवान ने भी कहा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, सभी भूतों में धर्म के अविरोधी जो काम होता है वो तो मैं ही हूं। तो ये काम पुरुषार्थ ये मूल है। काम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जो जो भी किया जाता है वो सब अर्थ पुरुषार्थ है। इसलिए काम और अर्थ का ऐसा सीधा संबंध है। मुझे चाहिए, ये तो काम है। मुझे चाहिए इसलिए मैं प्राप्त करने का उद्यम करूं, ये अर्थ पुरुषार्थ है। उससे जो भौतिक सामग्री उपस्थित होती है काम की तृप्ति के लिए, वह अर्थ पुरुषार्थ है। हाँ, इसमें मन बहुत प्रेरक तत्व है। मन की उपलब्धि केवल भौतिक नहीं होती, वह तो भौतिक से ऊपर भी जाती है, ऊपर भी उठती हैं, परंतु भौतिक जगत में ये सीमित रहता है अर्थ। उसको फिर अभौतिक बने मानसिक स्तर पर ले जाने के लिए भी धर्म अर्थ पुरुषार्थ को लेकर, काम पुरुषार्थ को लेकर बहुत मार्ग बताता है। ऐसे धर्म के अविरोधी काम और उस काम की पूर्ति के लिए अर्थ पुरुषार्थ, ऐसे ये चारों पुरुषार्थों का एक दूसरे के साथ संबंध है। और एक छोटा सा सूत्र समझ ले, फिर हम अर्थ पुरुषार्थ के दिशा में आगे बढ़ेंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा कुछ नहीं किया जाता। तीन पुरुषार्थ यदि अच्छे से सेट हो गए तो जो परिणाम है वह तो मोक्ष है। लेकिन इन तीनों का तिरस्कार करके, तीनों की अवमानना करके सीधा मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ किया तो मनुष्य फंस जाता है। ये तो वो मार्ग भी ठीक नहीं होता है और उपलब्धि भी नहीं होती है। इसलिए सभी मनुष्यों के लिए त्रिवर्ग पुरुषार्थ की चिंता करो, ऐसा ही सूत्र दिया है।
अब हम सीधे सीधे अर्थ पुरुषार्थ की ओर आते हैं। बहुत शास्त्रीय भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, परंतु सर्वसामान्य लोगों को जिसका भोग करना पड़ता है, मैंने जो भुगतना पड़ता है, अनुभव आता है, उसी को संदर्भ बनाकर हम बात करेंगे। तो पहली बात है, मनुष्य का संपूर्ण जीवन, मनुष्य की संपूर्ण जीवन रचना, मनुष्य समाज के लिए, साथ में रहने के लिए की गई व्यवस्था, ये धर्म केंद्री होनी चाहिए, ऐसा भारत का सूत्र है, भारत का मूल सिद्धांत है। आज वह सिद्धांत छूट गया है। हाँ, शास्त्रों में है, भगवत गीता विषय प्रवचन सुनेंगे तो उसमें तो ये सुनने को मिलेगा। नीति का उपदेश देते हैं लोग, उसमें भी सुनने को मिलेगा, अरे लक्ष्मी तो हाथ का मल है, पैसा क्या आज है कल नहीं रहेगा, ऐसे उपदेश वचन हमको सुनने को मिलते हैं। तो शास्त्र है, परंपरा है, मन के अंदर अंदर भी कुछ उसके लिए स्वीकार है, परंतु हमारी जो राष्ट्रीय माने संपूर्ण देश की वर्तमान विचारधारा पर आधारित जो व्यवस्था जीवन रचना बनी है, वह अर्थ केंद्री है। और उस अर्थ केंद्री के संदर्भ के रूप में धर्म नहीं है, अर्थ केंद्री के संदर्भ के रूप में काम पूर्ति है। इसलिए मोक्ष को नहीं, लेकिन काम पूर्ति को लक्ष्य मानना और उस काम पूर्ति के लिए भौतिक संसाधन जुटाना, और वो अधिक से अधिक जुटाना काम पूर्ति के लिए अनुकूल बन सके, इस प्रकार से जुटाना। और फिर व्हाट्स रॉन्ग इन इट, उसमें क्या गलत है, ऐसे ही तो होता है, इतनी सहजता से उसका स्वीकार कर लेना, ये आज की मुसीबतों के, आज के संकटों के मूल में है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ की या अर्थशास्त्र की बात करने के लिए पहला सूत्र है, हमें भारत की, अपने राष्ट्र की, अपनी स्वयं की जीवन रचना को अर्थ केंद्री से शिफ्ट करके, बदल करके धर्म केंद्री बनानी चाहिए। इसका अर्थ है हमारी अर्थ प्रवृत्ति को और उसके पीछे जो प्रेरक तत्व है काम प्रवृत्ति, उसको सापेक्ष बनाना चाहिए। धर्म जिसको मान्यता देता है वही करेंगे, वही करना चाहिए। ये हमारा पहला आधारभूत सूत्र अथवा सिद्धांत है। हमारा जीवन, फिर वो व्यक्तिगत हो या राष्ट्रीय हो, धर्म केंद्री होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, धर्म आधारित होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। ये आज अर्थ चिंतन के प्रारंभ का सूत्र है। ये कैसे करना, ये तो एक बहुत बड़ा अलग से विषय है, परंतु यहां से शुरुआत करेंगे। तो दूसरा सूत्र है कि अर्थ पुरुषार्थ माने अर्थार्जन करना। कभी कभी एक गलत विचार, गलत भाषा बोली जाती है और ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रसुत किया जाता है कि धर्म सापेक्ष अर्थ व्यवहार या अर्थशास्त्र ये करेंगे तो हम गरीब रह जाएंगे, पैसा नहीं कमा सकेंगे, तो फिर ऐसा क्या क्या फायदा, इससे हमको मूल्यवान वस्त्राभूषण नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े महालयों में हम नहीं जी सकेंगे, हमारे पास कार नहीं रहेगी, हमारे पास सारे मनोरंजन के साधन नहीं रहेंगे, ऐसे दरिद्र बनो। धर्म केंद्री करना है तो आपको दरिद्र रहना पड़ेगा, और आपको अर्थार्जन बहुत करना है, वैभव में रहना है, सुख में रहना है, जो मन में आता है वो प्राप्त करने की सुविधा चाहिए, तो फिर धर्म सापेक्ष मत बनो, धर्म को छोड़ो। तो ये एक बहुत ही
गलत, अनुचित, असत्य ऐसा विचार है। क्योंकि धर्म और अर्थ ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। धर्म के अनुकूल रहकर अर्थ प्राप्ति नहीं होती, ये गलत है। भारत की परंपरा ने भी इसे सिद्ध किया है कि ऐसा नहीं है, उल्टा है। व्यास मुनि ने कहा है, धर्मात अर्थश्च कामश्च सधर्मः किम न सेव्यते। अरे तुम धर्म का सेवन क्यों नहीं करते, धर्म से ही अर्थ है और काम है। तो उल्टा है, भारत का नैरेटिव उल्टा है। धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र होगा, धर्म के अनुकूल अर्थ व्यवहार होगा, तो दारिद्र्य नहीं रहेगा, उल्टे अधिक वैभव प्राप्त होगा। केवल मात्रा में अधिक नहीं, निरंतर चिरंतन सस्टेनेबल, आज की भाषा में जो कहते हैं, ऐसा वैभव प्राप्त होगा। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ कि धर्म और दूसरे के विपरीत नहीं, उल्टे अनुकूल है। अर्थ से धर्म की रक्षा होती है, धर्म का पालन होता है, ये बात भी उतनी ही सत्य है। परंतु धर्म के कारण से अर्थ भी कल्याणकारक बनता है। तो दोनों का इस प्रकार का समन्वय हमको करना चाहिए, ये मुद्दा समझना चाहिए। ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा, भारत में हमेशा ये उपदेश दिया गया है, दरिद्र मत रहो, गरीब मत रहो, अभावों में मत रहो। उल्टा है, वैभव संपन्न बनो, श्री की उपासना करो, लक्ष्मी को अपने घर में ले आओ, लक्ष्मी का सम्मान करो, ऐसा ही कहा है। वैभव में रहो, अनेक प्रकार की समृद्धि प्राप्त करो, ऐसा ही है। इसलिए कभी कभी जो पैसा, अर्थ, धन कमाने वाले के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव होता है, अरे तुम तो खाली पैसे वाले हो, बाकी तुम्हें क्या समझता है, पैसा है इसलिए लोग सम्मान करते हैं, अंदर 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 थोड़ा हीनता का भाव रहता है, ऐसा नहीं है। तो तीसरा हमारा जो प्रतिपादन है वह यह है कि खूब अर्थार्जन करना चाहिए, खूब अर्थ होना चाहिए, खूब समृद्धि होनी चाहिए, खूब वैभव होना चाहिए, सर्व प्रकार के कला कारीगरी का उत्कृष्ट चीज वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, उसका उत्पादन भी करना चाहिए, उसका उसका वाणिज्य भी करना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, और हमारा भौतिक जीवन भी बहुत विकसित, बहुत उन्नत ऐसा होना चाहिए। तो अर्थ प्राप्ति करो, खूब अर्थार्जन करो, ये तो सबको बताया गया है। तो ये तीसरा हुआ। ये सब आधारभूत सिद्धांत है, और गलत नैरेटिव सेट किए हैं उनको उनके स्थान पर सही दृष्टि से विचार करो, ये है। अब आगे, अर्थार्जन खूब करो, अर्थार्जन सबको करना चाहिए, ये सब सामान्य सिद्धांत हुआ। परंतु दूसरा जोड़ा गया, नहीं नहीं सबको माने सभी को नहीं। सन्यासी अर्थार्जन नहीं करेगा, शिशु अर्थार्जन नहीं करेंगे, रुग्ण है, अपाहिज हैं, वो अर्थार्जन नहीं कर पाएंगे। तो फिर कौन करेगा? गृहस्थी को अर्थार्जन करना ही है। ऐसे एक बहुत ही अच्छा मापदंड बताया गया है कि अर्थार्जन उचित पद्धति से, उचित समय पर, उचित समय के लिए उचित परिश्रम करके सबको करना चाहिए। हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अर्थार्जन सबको करना चाहिए। अब इसके आगे, अर्थार्जन के लिए किसका निर्माण होना चाहिए? अर्थार्जन माने अर्थ का अर्जन करना, समृद्धि प्राप्त करना। तो उसके साधन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है? तो अर्थार्जन का साधन भौतिक वस्तुएं होनी चाहिए, अभौतिक नहीं।
हमारे जीवन में जितनी भी बातों की हमें आवश्यकता होती है, इच्छा होती है, उसके दो हिस्से हैं। एक भौतिक है, दूसरा अभौतिक है। अभौतिक को हम मानसिक कह सकते हैं, अभौतिक को हम मन, बुद्धि और हृदय आदि से संबंधित गतिविधियां ये कह सकते हैं। उदाहरणार्थ मैत्री, ये मन का भाव है। अनुकंपा, उदारता, ये मन के भाव हैं। दया, करुणा, ये मन के भाव हैं। ज्ञानार्जन, ये बुद्धि से होता है। अनुभूति, ये हृदय से होता है। तो ऐसे अंतःकरण की प्रवृत्ति जहां होती है, उसको अर्थार्जन का क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत कड़क नियम है और बहुत उपयोगी और कल्याणकारी ऐसा नियम है। इसलिए अर्थशास्त्र का आगे का सिद्धांत ये हुआ, अर्थार्जन करना है, खूब करना है, लेकिन भौतिक पदार्थों के साथ संबंधित होकर करना है। आगे भौतिक पदार्थों में दो बातें हैं। भौतिक पदार्थ कुछ तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे पानी की आवश्यकता है, पानी तो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है, दिया जाता है। सूर्य प्रकाश है, ये तो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। ये अर्थार्जन का साधन नहीं है। ये सिद्धांत आगे लागू करो, जो जो भी प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वह अर्थार्जन का साधन नहीं है। तो ये कितना सीमित बनाया गया अर्थार्जन का क्षेत्र, इसका हमको ध्यान रखना है। और इतना सीमित बनाने के बाद भी वैभव में रहो ऐसा कहा, और वैभव में रहा जाता है, इसके उदाहरण परंपरा में हमें सर्वत्र मिलते हैं। तो फिर भौतिक पदार्थों के साथ जो मानव सर्जित हैं, मनुष्य के उद्यम से जो प्राप्त होते हैं, मनुष्य निर्मित कर सकता है और उपलब्ध करवा सकता है, ऐसे पदार्थों पर बात आ गई। तो उसके दो भाग हैं। एक है भौतिक पदार्थों का उत्पादन, पंच महाभूतों का उपयोग करके बुद्धि, निर्माण क्षम बुद्धि को साथ में जोड़कर, हमारी कर्मेंद्रियों की कुशलताओं को साथ में जोड़कर भौतिक पदार्थों का उत्पादन करना। हाँ, ये बुद्धि बेचने की बात तो नहीं है, बुद्धि अर्थार्जन का ये नहीं है। लेकिन आपको कुर्सी भी बनानी है लकड़ी से, तो हाथ की कुशलता तो चाहिए, लकड़ी काटना आना चाहिए, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बनानी चाहिए, वो तो हाथ ही बनाएंगे, उसमें बुद्धि भी होगी। बिना बुद्धि के कुर्सी कैसे बनेगी? इसलिए बुद्धि के सहयोग से, कर्मेंद्रियों के उपयोग से, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से, इन सब से फिर काम करेंगे भौतिक पदार्थों का उत्पादन करना। ये उत्पादन हमारा वैभव का मूल क्षेत्र है। जितना उत्पादन अधिक, उतनी देश की समृद्धि अधिक। ये सीधा सीधा समीकरण है। और इसलिए किसी ने भी निरुद्यमी नहीं रहना चाहिए, काम करना चाहिए। तो आर्थिक विकास के लिए एक सामान्य सूत्र हुआ, काम करो। काम करो माने उद्यम करो, माने खाली नहीं बैठे रहो, निरंतर कुछ न कुछ करते रहो, उद्योग परायण बनो। यही लक्ष्मी के स्रोत हैं, भौतिक पदार्थों का उत्पादन। भौतिक पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत सारे नियम बनाए गए। एक नियम है श्रम कर। श्रम माने मनुष्य अपने शरीर से जो करता है वह, पसीना निकाल कर करता है वह श्रम है। तो इसके लिए नीति का भी सिद्धांत बताया गया, श्रम की प्रतिष्ठा करो।
श्रम की प्रतिष्ठा का अर्थ है जो महाजन है उन्होंने श्रम करके श्रम को प्रतिष्ठित करना चाहिए। श्रम का केवल अधिक पैसा दे दिया तो श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होती। समाज में जिसकी गुणों के कारण से, बुद्धि के कारण से, ज्ञान के कारण से, कुशलता के कारण से प्रतिष्ठा है, ऐसे लोग श्रम करेंगे तभी श्रम की प्रतिष्ठा होगी। तो पहला है श्रम करो, दूसरा है श्रम की प्रतिष्ठा करो, तीसरा है काम करना है तो कुशलताएं बढ़ानी होगी। कुशलता, उत्कृष्टता, विपुलता, विविधता, ये उसके मापदंड हैं। इतना सब अर्जन करो। आपके काम में कुशलता होनी चाहिए, आपके उत्कृष्टता होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए, सृजनशीलता होनी चाहिए, विपुलता होनी चाहिए, तभी तो वैभव आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो ये उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ पहला नियम है। दूसरा नियम है ऐसी वस्तुओं का उत्पादन, ये तो निषेधात्मक नियम भी है, ऐसे पदार्थों का उत्पादन नहीं कर सकते जिसमें तीन बातों का जोखम हो, तीन बातें संकट में पड़ जाए। एक है पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध अर्थ प्रवृत्ति है। पहला, ये कड़क नियम है, एकदम कड़क नियम कि पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता के स्वास्थ्य की हानि नहीं होनी चाहिए, यह भी उतना ही कड़क नियम है, इसे पाप माना जाएगा। और तीसरा, श्रम की प्रतिष्ठा नहीं कम होनी चाहिए, काम करने वाले की प्रतिष्ठा नहीं कम होनी चाहिए, इसलिए काम करने वाले की स्वतंत्रता, तथा उसका मान सम्मान ये कम नहीं होना चाहिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पंच महाभूतों के साथ प्रेम के संबंध से जुड़े हैं, आप मनुष्यों के साथ प्रेम के संबंध से जुड़े हैं, उनका असम्मान नहीं होना चाहिए। अब ये कड़क नियम है, इसके विरुद्ध खत्म, पाप से अर्जन करता है। चौथा, उत्पादन करने के लिए यंत्र चाहिए, तो यंत्र भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो भारत में कभी भी यंत्र और तंत्र ज्ञान, तंत्र विस्तार, इसकी अवमानना नहीं की गई। उसमें भी उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। ये नियम तो उसको भी लागू होंगे ही, इसलिए यंत्र चाहिए। यंत्र मनुष्य का विकल्प नहीं बनना चाहिए, यंत्र मनुष्य का सहयोगी बनना चाहिए। यंत्र चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यंत्र अपने आप नहीं चल सकता, यंत्र को चलाना पड़ता है। चलाने वाला हाथ होता है, निर्माण करने वाली बुद्धि होती है, कुशलता होती है। तो यंत्र के लिए कुशलता पूर्वक चलाने की सिद्धता, ये तो एक बात है, परंतु यंत्र चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा में भी मूल नियम है, वह प्राण ऊर्जा से ही चलेगा। मनुष्य के हाथ की ऊर्जा है वो प्राण ऊर्जा है। पशु की सहायता लेना ये भी प्राण ऊर्जा ही है। अब हम समझ सकेंगे एक के बाद एक जो नियम है, ये आज के अर्थ क्षेत्र को कितना उलट पलट कर देगा, कितना बिखेर देगा, कितना नष्ट कर देगा, सब उखाड़ देगा, ऐसा ही है। तो यंत्र का सिद्धांत ये हुआ, यंत्र चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, मनुष्य उसका उपयोग कर सके ऐसा चाहिए, सभी लोग उसका उपयोग कर सके ऐसा चाहिए, परंतु वह मनुष्य का विकल्प नहीं, मनुष्य का सहयोगी बनना चाहिए और उसको चलाने के लिए प्राण ऊर्जा होनी चाहिए, उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ये तो उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम समझ सकेंगे कि इस प्रकार से यदि उत्पादन होता है तो कितने संकटों से मनुष्य जगत बच जाता है।
उल्टे सब कुछ कितना फैसिलिटेट होता है। तो इसमें भी वो जो गलत नैरेटिव है ना, वो हमको ठीक करना होगा। अरे काम नहीं करना पड़े इसलिए यंत्र, गलत बात है। एकदम से बहुत उत्पादन हो जाए, सरलता से उत्पादन हो जाए, इसलिए यंत्र आवश्यक है, इसलिए प्राण ऊर्जा नहीं, अन्य प्रकार की भौतिक ऊर्जा चाहिए। ये सब बहुत गलत नैरेटिव है। वो काल के प्रवाह में बहुत हानिकारक सिद्ध हो ही रहे हैं और होने ही वाले हैं, और ये व्यवस्था अधिक काल तक टिकने वाली भी नहीं है। अब ये हुआ उत्पादन। उत्पादन हमेशा विपुल होना चाहिए। विपुलता ये तो भौतिक चीज हुई, परंतु वैविध्य, कला, कारीगरी, ये सारी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं। इसकी काम से संबंधित ऐसी बातें काम पुरुषार्थ में करनी चाहिए हमको। जो अर्थ पुरुषार्थ की बात करता है उसे काम पुरुषार्थ की बात करनी ही चाहिए। आज हमने काम पूर्ति को गृहीत मान लिया है। हाँ, इच्छाओं की पूर्ति तो होनी ही चाहिए, तो फिर हमको कमाना ही चाहिए। क्यों कमाएंगे यदि हमको इतने वस्त्र अलंकार और इतना भौतिक सुख नहीं मिलेगा? तो ऐसे काम प्रवृत्ति जो धर्म के नियंत्रण में नहीं रहती है, उसको तो हमने गृहीत मान लिया है, तो वो तो होगा नहीं। अर्थ पुरुषार्थ के साथ काम पुरुषार्थ की चर्चा करनी ही चाहिए। उसको किए बिना करेंगे तो अर्थ पुरुषार्थ हमारा ठीक नहीं होगा। ये तो हुआ उत्पादन। अब दूसरा होता है वाणिज्य। और वाणिज्य हमारे यहाँ कहा गया कि वाणिज्य, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये तीन बातें बताई। अब कृषि का संबंध तो उत्पादन के साथ है। गोपालन ये एक अद्भुत चीज है। गाय हमारी समृद्धि का मूल स्रोत भी है। इसलिए ये दो, इनको वाणिज्य कहो, उत्पादन कहो, जो भी कहो, परंतु तीसरा है वाणिज्य। वाणिज्य का मूल क्या है? वाणिज्य क्यों होना चाहिए? वाणिज्य व्यापार क्यों होना चाहिए? जहां उत्पादन नहीं हो रहा है वहां उत्पादित वस्तु प्राप्त हो, कोई अभाव में न रहे, इसलिए वहां पहुंचाना चाहिए। एक स्थान पर उत्पादित हुई चीज जहां नहीं हो रहा है उत्पादन, वहां तक पहुंचाने के लिए वाणिज्य है। तो वाणिज्य भी है ही, वाणिज्य तो होना ही चाहिए। उसका ये धर्म है, माने उसका एक कर्तव्य है वाणिज्य करने वाले का, कि कोई भी व्यक्ति अभाव में नहीं रहना चाहिए। उत्पादक का भी ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि इतनी विपुल मात्रा में उत्पादन करना चाहिए कि सबको पूरा होने के बाद भी वो बचे। और वाणिज्य का, हाँ हाँ, वाणिज्य का धर्म है जहां कहीं उपलब्ध नहीं है वहां पहुंचाना, ये भी उसका धर्म है, कर्तव्य है। अब आज के वाणिज्य में, माने वाणिज्य में जो दूषण रूप है और जो सुलभ है, माने सहजता से स्वीकार्य है, वो क्या है? आज के संदर्भ में देखें तो चार बातें वाणिज्य क्षेत्र का अनिष्ट बनकर इतनी फैल गई हैं। एक है परिवहन। परिवहन के लिए, माने एक से दूसरी जगह पर जाना है तो परिवहन तो चाहिए। कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए वाहन चाहिए, उसके लिए सड़कें चाहिए। तो आज के संबंध में सड़कें और वाहन दोनों ही सर्व प्रकार के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे संकट निर्माण करने वाले हैं। ये परिवहन की बात है। उसके लिए मूल था वह दैनंदिन आवश्यकता की वस्तुओं का परिवहन होना ही चाहिए, सर्वत्र उसका उत्पादन होना चाहिए। इसके लिए उत्पादन केंद्रित नहीं होना चाहिए, विकेंद्रित होना चाहिए, परंतु उसका भी एक बहुत बड़ा विषय है, हमको कभी करना भी चाहिए। तो परिवहन ये एक बात है। दूसरा बिचौलिए। अगर एक गांव में पैदा होने वाला पदार्थ
2000 किलोमीटर दूर पहुंचाना है तो अनेक बिचौलिए बीच में होते हैं, और जितने बिचौलिए हैं उतना उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो उत्पादक को जो जो मूल्य उसकी कीमत मिलनी चाहिए मिलती है, उससे 10 गुना ज्यादा उपभोक्ता को देनी पड़ती है। ये बिचौलिए की व्यवस्था है, वो बहुत ही हानिकारक है। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट। ये विज्ञापन। अब आज तो बाजार में विज्ञापन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। हम तो हमारी अच्छी बात है जो अभौतिक है उसके भी विज्ञापन करने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आर्थिक प्रदूषण है विज्ञापन। सांस्कृतिक क्यों? अपने ही चीज के गुणगान गाना, और वह भी झूठे गुणगान गाना, वह भी लेने वाले को ललचा ललचा दे, इस प्रकार से प्रस्तुत करना, यह अपने आप में पाप है, आत्मश्लाघा। और वह भी मिथ्या, वह भी असत्य। तो ये तो बहुत बड़ा संकट है। चौथा, केंद्रित उत्पादन होने के कारण से, और ये सारी बातें हैं इसके कारण से स्पर्धा। स्पर्धा, दिस द एज ऑफ कंपटीशन। अरे कंपटीशन में नहीं सकते, ये वाकई गलत है। कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। स्पर्धा से संघर्ष, संघर्ष से हिंसा, हिंसा से विनाश, ये उसका सीधा मार्ग है। परंतु कंपटीशन ये बाजार का लक्षण बन गया, पर्यायवाची चीज बन गई, और हम इसमें फंसते हैं। राष्ट्रभक्त लोग भी, बुद्धिमान लोग भी इसमें फंसते हैं। चौथा है स्टोरेज, प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करना, और स्वास्थ्य की हानि होना, सत्व नष्ट हो जाना, ये सारी बातें स्वास्थ्य की और सर्व प्रकार की उसमें से संकट परंपरा निर्माण होती है। स्टोरेज और बेतहाशा अनैतिक रूप से कीमतों में वृद्धि होना और या गिरावट हो जाना, ये सारे इसके अनिष्ट हैं। तो वितरण के साथ जुड़ा हुआ ये मामला है। तीसरा मामला है व्यक्तिगत स्तर पर, कुटुंब के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, देश के स्तर पर की जाने वाली बचत, किया जाने वाला संग्रह। इसके भी नियम बने हैं कि कितना संग्रह करना चाहिए। अब इसमें जाएंगे तो समय बहुत जाता है, जा रहा है, हमको चर्चा के लिए समय नहीं रहेगा। तो ये संग्रह करना आवश्यक भी है, अनावश्यक भी है, सार्थक भी है, निरर्थक भी है। तो इसको एक वाणिज्य के क्षेत्र को हमें बहुत एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। धर्मानुकूल वाणिज्य कैसे होगा। अब तीसरा और चौथा जो फैक्टर है वह एक है नौकरी चाकरी करना। ये अर्थार्जन का एक साधन तो बनता ही है, वो प्राचीन काल में भी था और आज भी है। समाज के एक वर्ग को नौकरी तो करनी पड़ेगी। अब नौकरी की परिभाषा क्या है? ये मेरा स्वामित्व नहीं है जिस काम पर, ऐसा काम दूसरों के लिए करना, दूसरों की इच्छा से करना, दूसरों के अधीन रहकर करना, ये नौकरी है। तो नौकरी का क्षेत्र भी है, चाकरी का क्षेत्र भी है, उससे अर्थार्जन होता है। और चौथा है भिक्षा। तो भिक्षा की प्रवृत्ति भी रही है। अभी इसके साथ संबंधित दोनों के बीच में जो आता है वह है चैरिटी, दान धर्म, जो दया पर आधारित है। दया पर आधारित कम से कम जीना पड़े ऐसी समाज व्यवस्था चाहिए। किसी को भी हाथ फैलाना न पड़े। भिक्षा के लिए हाथ फैलाना अलग बात है, और अपाहिज को हाथ फैलाना पड़े ये दूसरी बात है, अनाथ को हाथ फैलाना पड़े ये दूसरी बात है। तो हमारे ये 4 क्षेत्र हुए अर्थार्जन के। परंतु अनुपात में देखें तो उत्पादन करने वालों की संख्या जनसंख्या में सबसे अधिक होनी चाहिए, वाणिज्य करने वाले दूसरे क्रम पर, नौकरी करने वाले तीसरे क्रम पर, और भिक्षा पर निर्वाह करने वाले चौथे क्रम पर। ये संख्या की दृष्टि से होता है। इस अर्थ प्रवृत्ति के नैतिक नियम बहुत हैं।
कानून के लीगैलिटी भी बहुत है, राज्य व्यवस्था भी होती है। एक मुद्दा कहकर मैं बात समाप्त करूंगी, परंतु मुझे लगता है कि इसका एक उत्तरार्ध भी होना ही चाहिए। कर व्यवस्था माने राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? तो गुजराती में एक कहावत है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी, जेनो राजा व्यापारी ए प्रजा भिखारी। तो राज्य को अर्थार्जन में नहीं पड़ना चाहिए, राज्य ने उद्योग नहीं चलाने चाहिए, वाणिज्य नहीं करना चाहिए, उसको स्वायत्त रखना चाहिए। तो शिक्षा का क्षेत्र जैसे स्वायत्त होना चाहिए, वैसे ही अर्थ क्षेत्र भी स्वायत्त होना चाहिए। राज्य को सभी उद्योगों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण प्रजा के जश्न से अपने राष्ट्र का रक्षण करने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी होती है, उसमें धन चाहिए। वो कैसे आएगा? कर से, प्रजा की ओर से जो कर दिया जाता है उससे। तो कर के नियम हर राजा बनाएगा, हर राज्य बनाएगा। तो इस प्रकार से अर्थ की व्यवस्था कैसे करना, अर्थ का विनियोग कैसे करना, उसकी बुद्धिगम्य और भावगम्य, हृदय गम्य, ऐसी नैतिकता आधारित, कर्तव्य आधारित, व्यवस्था आधारित, व्यवहार आधारित ऐसी बहुत सारी बातें नियमावली के रूप में बनाई जाती हैं। वह है अर्थ नीति, अर्थशास्त्र, अर्थ व्यवस्था, अर्थ व्यवहार, अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ संस्कार। इस सारी बातों में अर्थ को जोड़कर और फिर काम के साथ उसका संबंध, धर्म के साथ उसका संबंध, ऐसा सारा होकर हमें अर्थशास्त्र का चिंतन करना चाहिए। और बहुत क्रुशियल है, ये तो कहने की बात नहीं। भारत का दुर्दैव ये है कि दो मूल बातें हैं, शिक्षा और अर्थ। एक संस्कृति और धर्म का क्षेत्र है और दूसरा भौतिक वैभव का क्षेत्र है। दोनों ही न तो आज स्वायत्त है, न तो आज भारतीय है। इसको दोनों को यदि भारतीय बनाएंगे तो फिर अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति होकर परम वैभव का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ, इसका ऊहा पोहा माने इसकी चर्चा बहुत अधिक करनी भी चाहिए। मूल में जाकर विषय को समझना भी, कर देखना चाहिए समाज की कैसी जीवन व्यवस्था है, ये भी देखना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अभी रुकती हुआ मेरे लिए। ठीक है, 4 मिनट ही बची है, अब तो 3 मिनट से बदले में। तो आप 10 मिनट, ये आज भी है, आज भी है। इसलिए क्यों लैंड में इन्वेस्ट करते हैं सब लोग? क्योंकि भूमि के भाव बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए। लेकिन सुवर्ण, रत्न, माणिक्य, ये भी सब संपत्ति है। तो एक नष्ट होने वाली बातें और एक नष्ट नहीं होने वाली बातें, इसका भी विवेक किया तो फिर हमें अर्थ किसको कहते हैं ये समझ में आ जाएगा। क्या बेचा जाना, क्या नहीं बेचा जाना, ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है, अभी उसका नहीं विवरण किया जा सकता। परंतु मैंने इसलिए कहा कि और एक उत्तरार्ध, या उत्तरार्ध क्या, पहला उत्तरार्ध दूसरा उत्तरार्ध करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि शिक्षा की तरह ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभी इतना ही। ताई, मैं विनोद सिन्हा, दिल्ली से। हाँ जी। आपने कहा, और हम लोग भी जानते हैं कि उत्पादन विपुलता में होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाता, तो उसे और अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। और श्रम की भी प्रतिष्ठा करनी है। हाँ। तो अगर विपुलता में उत्पादन करके उसका वाणिज्य करना है
तो मान लीजिए मैं एक कारखाना खोलता हूँ तो मुझे 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये 10 लोग, श्रम की भी प्रतिष्ठा करनी है, तो ये 10 लोगों का उस व्यवसाय में समान हिस्सेदारी रहेगी, क्या रहेगा? अभी तो ऐसा होता है कि वो रख लेते हैं उनको पैसे पे और उनसे काम करवाते हैं, तो नौकर हाँ, बनाते हैं उनको। तो इसका वैसा मैं वैसा समझ गई। वैसा नहीं करना है तो कैसे ये संभव होगा? हाँ हाँ, नहीं आज जहाँ है वो सारी बातें 99% बातें वही की वही रखकर 1% में बदल नहीं होता। तो पहली बात है, कुटुंब का व्यवसाय होता है, व्यक्ति का नहीं। इसलिए समाज व्यवस्था ने कहा कि कुटुंब ये इकाई है, व्यक्ति नहीं। ये अर्थार्जन के लिए सीधा सीधा लागू होता है। तो आज कुटुंब को यदि व्यवसाय का केंद्र बनाएंगे तो उस दिशा में हमारी यात्रा होगी। दूसरा, यदि हमारे पास बहुत भूमि है और खेती बड़ी है, या वस्त्र उद्योग बड़ा है खूब विपुल मात्रा में, तो बड़ा कुटुंब चाहिए, 4 बेटे चाहिए, भाई भतीजे सब चाहिए, सब इकट्ठा करो, एक साथ करो, तो कोई किसी का नौकर नहीं है। ये दूसरी बात हुई। अब बड़ा कुटुंब करो तो नहीं, वो आज के जमाने में संभव नहीं, तो फिर आज के जमाने में यह भी संभव नहीं होगा। तीसरी बात है, तो भी किसी को समझो एक ही बेटा है और जमीन बहुत है, तो उसको दूसरों को रखना पड़ता है। उनको जो रखे जाते हैं उनको भागीदार बनाया जाता है। आज भी कंपनियों में शेयर होल्डर से ही होते हैं। शेयर का अर्थ क्या है? वो भागीदार है, संचालन में भागीदार है। वो उसका क्या क्या राजनीति के कारण से होता है वो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत के रूप में तो स्वीकार किया ही गया है कि ये सब भागीदार हैं। तो दुकानों में गुमास्ते रखते हैं या सगे संबंधियों को रखते हैं, खेतों में रखते हैं, दूसरे मजदूरों को रखते हैं, वे भी साथी होते हैं। भाषा भी वैसे ही बोली जाती है कि हमारे खेत में साथी का काम करता है, भागीए का काम करता है। तो भागीदारी ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। सहकारी क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं रहा है। आज कॉरपोरेट या ये जो क्षेत्र आ गया वो हमारे यहाँ नहीं रहा है। तो ये फिर से ये हुआ कि हमारा लार्जर पर्सपेक्टिव पहले समझकर फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कैसे ले आना, इसका विचार करके बाद में किया जाता है। कोई भी बड़े परिवर्तन हो, बड़ी योजनाएं हो, वो पहले हृदय में जागृत होती है। नहीं वे भारत का जीवन धर्म केंद्रीय होना चाहिए, अर्थ केंद्रीय नहीं। ये संकल्प पहले होना चाहिए, बाद में इसको किया कैसे जाता है तो शास्त्र समझो बुद्धि में उतरता है, बुद्धि में प्लानिंग बनती है, फिर वो कागज पर उतरता है। सबके साथ चर्चा करो, बोलो, लिखो, कागज पर प्लानिंग बनाओ, और उसके बाद ग्राउंड पर होता है। ग्राउंड पर सीधा सीधा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बुद्धि चाहिए, उसमें हृदय चाहिए, इसमें हाथ की कुशलता भी चाहिए, आकलन करने वाली बुद्धि भी चाहिए। तो अचानक एकदम से छोटी बात बदल नहीं सकती, जहाँ बड़े बड़े संकट इन्वॉल्व हैं तब। जी जी ठीक। मनु जी आप रख सकते, बाद में शार्दुल जी। हाँ, 23 में जब हम अपना लोकमत परिष्कार ऐसी बातें करते हैं, अपने तपों की बातें करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिकली विषय के रूप में अर्थ को, माने ये अर्थ का समावेश भी होना, जैसे अभी विनोद जी ने पूछा ना, अभी ये सभी प्रश्नों के कुछ उत्तर और इन सभी प्रश्नों का मैंने ये एड्रेस करना है हमको, जब हम करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो एक तो शिक्षा की बात हो गई, कुटुंब में शिक्षा करनी है, व्यक्तिगत रूप में शिक्षा, विद्यालयीन शिक्षा, लेकिन सबके मन में ये अर्थ को लेकर सबसे बड़ा संशय है, प्रश्न है। और ये अर्थ को शिक्षा से अलग, जीवन से अलग करके देखने लगे हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बात करने लगे हैं, ये अर्थ और जीवन दो अलग अलग बात हो गई है। तो ये इसको हमको हर नैरेटिव में एड्रेस करना है, ऐसा मुझे बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। इसलिए सबको पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए। मेरा लाख रुपये में से 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। उसके बाद अब रास्ते बताओ आप। ये जो पद्धति है वो छोड़ना। और लेकिन उपाय क्या करना? शिक्षा में पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में क्यों बस्ता लेकर कोई आता है? काम करो, काम करना सिखाओ ना। घर में काम करना सिखाओ। पहला हमारा उपयोगी साधन हो जाता है पुस्तक, लेखनी और बोलना, गाना, खेलना, ये हो जाता है। काम करना तो कोई सिखाता ही नहीं, तो काम करना सिखाओ। क्रिया आधारित शिक्षा, ये तो शिक्षा का सिद्धांत हुआ। काम करके विकास करो, ये अर्थ पुरुषार्थ के साथ संबंधित है। और फिर लोक के लिए धर्म से खाओ, धर्म से कमाओ। कितने नीति वचन है इसके विषय में। संविभाग च बंधुषु, जो दूसरों को दिए बिना खाता है वो पाप खाता है। वह वेद मंत्र भी है और गीता का वचन भी है। तो धर्म से कमाओ, धर्म से खाओ, धर्म से चलो, बिना दान किए न रहो। 10% दान करना ही चाहिए, 10% बचत करनी ही चाहिए। ये व्यवहार के और नीति के सिद्धांत हैं। खारिज कैसे कर दिए जाते हैं? आज के काल में कुछ नहीं होता, कोई मानेगा नहीं, ऐसा करके होता है। तो धैर्य तो वहां, शिक्षा की बात तो समझ में आ जाती है। अरे भाई सत्य बोलो, प्रामाणिक रहो, अच्छे बनो, विनयशील बनो, ये समझ में आ जाती है। धर्म से कमाओ, धर्म से खाओ, ये नहीं समझ में आती। इसलिए काम पुरुषार्थ की चर्चा इसके साथ करनी चाहिए। संयमित उपभोग ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, काम से जुड़ा हुआ और अर्थ के प्रेरक के रूप में। लेकिन ये की जिसको कहते हैं ना चाबी रूप, ये शास्त्र है, अर्थ विषय, अर्थ पुरुषार्थ, इसके बिना जीवन नहीं चलता। अभी समझो कि शिक्षा के बिना तो चल भी जाएगा यदि खाने को है तो, लेकिन बिना खाए नहीं चल सकता। देश गुलाम बन जाता है यदि खेतों में अनाज नहीं उगता है तो। स्कूल नहीं होगा तो खाएंगे तो पहले सरवाइव तो करेंगे, लेकिन खेत में काम न करके हमको समृद्ध होना है तो फिर हमारी बुद्धि पर तरस आनी चाहिए। जी, मेरा तो प्रश्न नहीं है, एक ऐसे चिंता या चिंतन दोनों कह सकते हैं कि अभी ये जो हमने सूत्र देखे वो बहुत ही जो आइडियल बोलते हैं, मतलब जो हम सुनते हैं वो तो है ही, पर आज की तो परिस्थिति इतनी विपरीत है कि ये मतलब ये इतना शुद्ध है कि इनको तो पचा भी नहीं सकते। मतलब अगर व्यवहार रूप में अगर देखे, जैसे लोकमत परिष्कार के दृष्टि में सबको सब सुन भी सकते हैं और सबको ये सही भी लगेगी, परंतु जो बोलते ना जो कल्पना अभी ये काल्पनिक हमें लगने लगता है। तो प्रश्न ये है कि क्या इनको पहले सूत्र तो अपने साइड पे अपने इसमें तो वो आइडियल ही है, परंतु क्या इन्हें व्यवहार रूप में जब लाते हैं तो बीच का एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अभी हम कहते हैं कि रास्ते तो डांबर से बनते हैं और वो भी पेट्रोल से पेट्रोल और इससे ही होता है, और उस पे ही वाहन भी पेट्रोल से चलते हैं। तो ये तो ज्यादा करेंगे तो इससे तो विनाश तो होने वाला है। तो अभी मध्य मार्ग है, तो क्या अभी अगर यात्रा करनी है, सॉरी जी, देखो तो जैसे हम लोग रेल का प्रवास कर सकते हो, क्या ऐसे हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल सुझाव जो अभी के लिए आइडियल नहीं रहेंगे लेकिन वर्तमान परिस्थिति में दे सकते हैं? नहीं तो ऐसे ही होगा कि ये पूरी व्यवस्था का तो पूरा विनाश होना ही चाहिए और फिर ही हम नया कर सकते हैं। नहीं, इसको बुद्धिमान नहीं कहते कि हो जाने दो नष्ट सब, उसके बाद अक्ल आएगी। ये वाक्य ठीक नहीं है। पहली बात, आपने आइडियल शब्द बार बार बोला। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही आइडियल बोलते हैं। आपका गणित में कितने नंबर आने चाहिए? 100 में से 100। 100 तो आदर्श है, वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपको मानक तो 100% का ही रखना होता है। भले फिर आप अगर साहित्य पढ़ते हैं तो 60%,
इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो 70%, लेकिन गणित पढ़ते हैं तो 100%, यही अपेक्षा की जाती है। तो किस बात में क्या करना, आदर्श तो मानक के रूप में ही रहेगा, इसका स्वीकार नहीं करेंगे तो कहाँ हम रिफर कहाँ करेंगे। दूसरी बात, तत्व को या आदर्श को व्यावहारिक नहीं बनाया तो बुद्धिमानी उसमें नहीं है। इसलिए आदर्श को व्यवहार में कैसे ट्रांसलेट करना, इसके लिए जो उपयोजन के शास्त्र हैं, उपवेद हैं, वो सारे बनाए गए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि व्यवहार में कैसे लाना। तत्व समझना सरल है, व्यवहार निरूपण करना, समझना और आचरण करना कठिन है। बात ठीक है, लेकिन कठिन काम नहीं करेंगे ऐसा तो नियम नहीं है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, मैं अब व्यवहार की बात करती हूँ। आपको क्या लगता है ये अणु माने आज का जो सारा इंटरनेट और डिजिटल मीडिया और उसके पीछे जो ऊर्जा है, वो सारा क्या महाभारत काल और रामायण काल में नहीं था? क्या उनके अस्त्र सारे कैसे चलते थे? कल्पना भी करो कि वो कोई न कोई ऊर्जा होगी, कोई न कोई स्किल होगी, कोई न कोई इंजीनियरिंग होगा, कोई न कोई टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो अस्त्र बनते थे। अग्न्यास्त्र कैसे बनता था, वरुणास्त्र कैसे बनता था, आज हमको मालूम नहीं है, हमें एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए मालूम नहीं है। लेकिन वो भी विनाशक ही थे। अस्त्र हमेशा विनाशक होते हैं, ये तो मानकर ही चलना चाहिए ना, स्वीकार्य बात है। इसलिए जो ऊर्जा, जो सामग्री, जो प्रक्रिया युद्ध क्षेत्र में अस्त्रों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, उसमें भी एक्सेल कर रहे हैं ना, उसमें भी विकास कर रहे हैं, उसको घर की रसोई के लिए प्रतिबंधित की जाती है। ये उसका प्रैक्टिकल उपयोजन हुआ। तो नहीं करो ऐसा नहीं है, करो, कहाँ उपयोग करना है, इसका विवेक विकसित करने के लिए धर्मशास्त्र चाहिए, इसके लिए गुरुकुल चाहिए, इसके लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। आप ये सारी ऊर्जा का उपयोग जहां करना है वहां करो ना। विवेक की बात तो हम बहुत करते हैं, परंतु विवेक हमारा सीमित कहाँ है? मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग विज्ञान समझने के लिए करो, शास्त्र समझने के लिए करो, एंटरटेनमेंट के लिए ना करो। एंटरटेनमेंट ही है तो संस्कारी होनी चाहिए, असंस्कारी नहीं होनी चाहिए। किसने संस्कारी और असंस्कारी के मापदंड बनाए? वो तो हमारे धर्मशास्त्र ने बनाए हैं। अमेरिका को तो नहीं आपका प्रश्न आता, प्रॉब्लम नहीं है यदि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे तो मापदंड तो सारे आदर्श ही होते, उसी को आदर्श कहा जाता है भाई। और आदर्श आज के समय में आदर्श नहीं लागू किए जाते, ऐसा नहीं किए जाते हैं, ये सत्य है, क्योंकि हमने आदर्श की और व्यवहार की दुनिया को अलग किया है। ये जो डाइकोटोमी है, ये आज की विचारधारा का नैरेटिव सेट करने का मूल तत्व बन गया है। अलग करके देखो, अलग नहीं होते हैं वो, ये भारतीय विचार है। इसलिए हमको ज्यादा मूल में, जितना विषय गंभीर उतना हमको मूल में जाना पड़ेगा। ये सारा विद्वत क्षेत्र का मामला अधिक है, विद्वानों ने इसको और अधिक उलझा दिया है, सुलझाते नहीं है। और हमको लोकमत परिष्कार करना है धर्म के आधार पर, और विद्वान मत परिष्कार तो करने की आवश्यकता नहीं, वो तो एक्सेल करना है आपको अभारतीय तत्वों पर। इस डाइकोटोमी से तो कोई प्रश्न हल ही नहीं होता। चलिए भाई, हो गया समय।